अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफा एक लड़का जो स्टूडेंट था हर वक्त तकसा महसूस होता था। क्लास के दौरान टीचर ने उसको देखा कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो क्लास के बाद टीचर ने उसको बुलाया कि लेक्चर आ जाओ। जब वो उधर गया तो टीचर ने उससे पूछा कि बेटा ये बताओ कि आप लेक्चर के दौरान अटेंटिव नहीं होते, कई दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप इंटरेस्टेड नहीं होते, क्या वजह है? आपको सबक या आपको लेक्चर जो है वो समझ नहीं आ रहा या कोई और इशू है? तो लियम ने उसको डिटेल से बताया कि सर मैंने पास्ट में इतनी गलतियां की है कि वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, यानी मैंने टाइम वेस्ट किया कि जो क्लासेस है वो भी अच्छे ग्रेड से पास नहीं हुए। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि हाँ वाकई में मैंने टाइम वेस्ट किया और कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया अपनी जिंदगी में। टीचर ने उसको बताया कि अपना बैग खाली कर दो क्लास में और मेरे पीछे आओ। जब वो दोनों गए स्कूल के सहन में तो टीचर ने कहा कि अब आपकी जो भी परेशानी है माजी की, वो ऐसा करो कि हर याद के पीछे, हर गलती के पीछे आप ऐसा करो कि एक एक पत्थर उठाओ और इस बैग में डालते रहो। जब लियम ने ऐसा शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता यानी एक के बाद एक तो बैग जो था वो फुल ऑफ स्टोन हो गया। तो टीचर ने उसको कहा कि लियम अब इसको उठाओ और मेरे पीछे आओ। लियम जो था उससे वो बैग जो था उठा नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से उसने वो बैग टीचर के पीछे चल पड़ा। जब वो वापस में आए तो टीचर ने उसको देखा और कहा कि लियम ये बताओ कि जब बैग खाली था वो लेकर जाना अच्छा था या जब अब फुल ऑफ स्टोन या पत्थरों से भरा बैग जो है वो इजी है या वो खाली बैग जो था वो इजी था जाते वक्त? तो लियम ने कहा कि सर की बात है कि ये स्टोन का यानी पत्थरों का भरा हुआ बैग है, इसको ले जाने में बहुत दिक्कत फील होती है और वो जो था वो खाली बैग था, वो मैं इजीली ले जा सकता था। तो टीचर ने उसको कहा कि लियम हमारा दिमाग जो है वो खाली बैग की तरह है। हम जब माजी की याद रिग्रेट हम करते हैं माजी के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिमाग जो है वो एक एक करके स्टोन इकट्ठे कर रहा होता है, जो है वो फुल ऑफ स्टोन हो जाता है, जिसको अब नया रास्ता तलाश करना, आगे जाना या मुस्तकबिल की तरफ देखना वो उससे मुश्किल लगता है। यानी वो ऑलरेडी फुल ऑफ स्टोन होता है और आगे जाना या कोई नई स्किल सीखना या कोई नई बात लर्न करना या स्टडी करना फिर उसको मुश्किल लगता है। तो आपने इस तरह करना है कि ये स्टोन जो है वो आपने अब एक एक करके इस बैग से आपने क्या करना है, इसको खाली करना है। जब लियम ने ऐसे शुरू किया तो स्टोन जो थे वो एक एक करके बैग से ऊपर बिखर गए। तो टीचर ने उसको कहा कि हमारी जिंदगी भी ऐसी है कि हमें चाहिए कि अपने पास्ट की मेमोरीज को एक स्टोन की तरह हम यानी क्या करें, अपने बैग से खाली करें, अपने दिमाग से उसको निकाले, सिर्फ उससे सबक सीखे। जब पास्ट की बात करते हैं माजी की, तो उसमें अक्सर ये वाकयात होते हैं कि फला दोस्त के साथ मैंने झगड़ा किया था या फला दोस्त ने ये बात की थी, फला टीचर ने ये कहा था। यही बातें छोटी छोटी हम अपने दिमाग में भर भर कर अपना बैग जो है वो फुल ऑफ स्टोन या दिमाग जो है उसको पत्थरों से बारी माजी के रिग्रेट से हम इसको भर देते हैं। फिर जब हमें यानी थकावट महसूस हो, हमें हमारा दिल जो है वो जिंदगी से नहीं लग रहा हो या फिर हम गिला करते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों इसकी वजह होती है, इसकी 3 बड़ी वजह मैं यहाँ पर बताऊंगा। इसमें सबसे पहले ये होता है कि हाँ हम सोसाइटी के दबाव की वजह से अपनी माजी की जो रिग्रेट है उससे निकल नहीं सकते। यानी सोसाइटी, हमारी इर्द गिर्द, हमारे फ्रेंड, हमारे घर वाले, हमारे यार दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें बार बार ये तलकीन करते हैं या हमें बार बार ये बताते हैं कि आपने फला डेट पर ऐसा किया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो हमें रिग्रेट बार बार महसूस करवाते हैं। तभी तो हम वो पत्थर जो है वो अपने बैग में डाल देते हैं मजबूरन। यानी हम अगर बोलते भी है तो कुछ फ्रेंड ऐसे हमने रखे होते हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि आपने गलती की थी वाकई में। इससे आपने निजात किस तरह हासिल करना है, गेट रिड ऑफ जिसको हम कहते हैं, वो किस तरह हासिल करना है कि आपने ऐसे दोस्त या ऐसे फैमिली मेंबर जो है उसके साथ बातें नहीं करनी, आपने खाली बैठकर उसके साथ गपशप नहीं लगानी, क्योंकि वो आपको इस बीमारी में मुब्तला कर देते हैं। यानी उनके साथ सिर्फ अफसोस होता है और अफसोस के अलावा ना उनको कुछ रास्ते का पता है और ना आपको छोड़ते हैं ऐसे कि आप कुछ नया करें, कुछ नया सीखे। वो आपको माजी के बारे में बताते हैं कि आपने भी फेल हुए थे, आपने ये फैसला किया था, जब आपने ये डिसीजन लिया था तो आप पीछे हटे थे, तो ये डिसीजन भी ना ले, ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको आपने छोड़ देना है। गेट रिड ऑफ दोज फ्रेंड who compel you to think about your past memories। सेकंड पर माजी का रिग्रेट, जो पास्ट का रिग्रेट जिनके जहन में ज्यादा होता है, वो अक्सर वो लोग होते हैं फर्स्ट समझता है कि मैं सजा के तौर पर अब इसको याद करूंगा, इस वाक्य को। वो बार बार कहते हैं कि मैंने गलती की थी, यानी वो उसको बोलती नहीं, आगे नहीं जाते पीछे जिसने एक गलती की होती है। जिस तरह कुरान में भी है कि इंसान जो है वो गलती का यानी पतला है या गलती से बना है। सजा जो है वो आपका हक नहीं कि आप अपने आप को इस अंदाज से सजा दे कि आप बिल्कुल जिंदगी को सिर्फ पास्ट मेमोरी पर ही फोकस करें, अपने आगे का डायरेक्शन, अपने आगे का सफर जो है वो सिर्फ आप माजी पर ही जांच पड़ताल उसकी करना शुरू कर दे। ये बहुत गलती है जिसको हम अक्सर दोहराते हैं। इसके बाद एक और गलती जो हम करते हैं वो ये है कि वहम में मुब्तला हो जाते हैं। वो वहम क्या है? वो ये है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर मैंने पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया तो मेरी हिफाजत या मेरी प्रोटेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, लिहाजा मुझे अपने पास्ट को बार बार दोहराना चाहिए ताकि मैं महफूज रहूं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करा। दोस्तों याद रखिए, साइंस कहती है, फिलोसॉफिकल थॉट भी इसके बारे में बात करते हैं कि हाँ, सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, वो है आपका माजी।
یعنی آپ کے ساتھ ماضی میں جو ہوا یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے سبق لیتے ہیں یا اس کو ایک گالی بناتے ہیں اپنے لیے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے اگر ہم زندگی میں واقعی سیریس ہو اپنے گول کے ساتھ, اپنے جو وعدے ہیں ان کے ساتھ, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماضی کو ایز اے لیسن یاد رکھیں, نہ کہ یعنی پروٹیکشن کا بہانہ بنا یا اور ایکسکیوز بنا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس موجودہ صورتحال میں یا حال جو ہے اس سے بالکل اپنے آپ کو کٹ آف کر دیں. تو یہ 3 بڑی غلطیاں تھی. اب میں آگے جا کر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم ماضی یا پاسٹ کے ریگریٹ میں رہتے ہیں. پاسٹ کو بار بار دہرانے سے یا پاسٹ کے ریگریٹ دہرانے سے سب سے پہلا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فٹیگ محسوس ہوگی, آپ تھکے ہوئے ہوں گے, آپ ہر وقت ہر حال میں آپ کو غصہ آئے گا اپنے اوپر کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا, میں کس وجہ سے اس ڈائریکشن پر چلا تھا. دوسری سب سے بڑا نقصان دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم فوکس لوز کرتے ہیں, یعنی اپنے موجودہ کام, اپنے حال, اپنے پریزنٹ میں ہم فوکس نہیں کرتے کسی بھی چیز کے اوپر, خواہ وہ ہمارے گول کی ریلیٹڈ ہو یا فیملی کے کام ہو یا کوئی اور نقصان جو ہم اس ماضی کے ریگریٹ کو یاد کرنے سے ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوستو حال جو ہے وہ محرومی میں گزرتا ہے. ہم محروم ہوتے ہیں, ہم پریشان لگتے ہیں, ہمیں کچھ بھی امید نہیں, سبق لینا اور پھر اس کو یاد رکھنا, یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا پھر ہمیں بہت مشکل. بلڈ پریشر جو ہے وہ ہمارا کبھی بڑھتا ہے کبھی نیچے آتا ہے. اس کے علاوہ سر درد جو ہے وہ بھی عام ہو جاتا ہے, یعنی انزائٹی, ڈپریشن یہ تو نارمل ہو جاتے ہیں بالکل. اور آخر میں ہم جو ہے وہ نئے اپرچونیٹیز جو آتی ہے زندگی میں, جو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں وہ ہم یعنی ضائع کر دیتے ہیں, ہم ادھر جاتے ہی نہیں, کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم نئی ٹرائی کرنا پھر چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہمارا ماضی جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی ایسا کیا تھا, لہٰذا اب نہ کرو. قائر بنو, اپنے گھونسلے میں رہو, اپنی کنویں میں رہو, اور نئی راستہ اپنانا یا نیا فیصلہ لینا یا نیا سامنا کرنا وہ آپ چھوڑ دو. اس کے بعد دوستو اب ہم اس کی طرف آئیں گے کہ اس سے نجات کیسے حاصل کریں اس ماضی کے ریگریٹ سے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے قبول کرنا ہے, ایکسیپشن. آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ جو بھی ہوا وہ میرے لیے اچھا تھا یا غلط بھی ہوا, اب میں کیا کروں گا, میں اس کو اچھا اس طرح بناؤں گا کہ اس سے لیسن حاصل کروں گا, بس اسٹاپ. یعنی میں صرف اس کو سبق کے طور پر استعمال کروں گا, خواہ اچھا ہوا تھا یا غلط ہوا تھا. دوسرے نمبر پر آپ نے ماضی کے ریگریٹ کو لیسن بنانا ہے, جو پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس سے سبق لینا ہے, نہ کہ اس کو اپنے اوپر بوجھ بنانا ہے یا اپنے اوپر پتھر بنانا ہے اپنے دماغ کے. تھرڈ نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک معاف کرنا ہے, آپ نے معاف کرنا سیکھنا ہے. کہ معاف کس طرح کرتے ہیں, معاف کرنا یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا تو آپ پھر بھی اس کے ساتھ تعلق رکھیں. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا, آپ نے پہچانا, آپ نے سبق حاصل کیا, پھر اگلی دفعہ آپ نے اس کی طرف یا اس کے ساتھ وہ والی دوستی نہیں رکھنی جس میں پہلی دفعہ آپ کو نقصان ہوا تھا. تو یہ کچھ ٹپس اور ٹرکس پاسٹ ریگریٹ کے بارے میں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.